हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपको मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ वीडियो आपको बनाए थे। ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम आपको मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने से पहले हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं मैग्नेट्स के बारे में। ये सब हमने देख रखा है। ये है बार मैग्नेट, इसको बोलते हैं एक बार मैग्नेट। आप बचपन से मैग्नेट के साथ खेल रहे हैं। मैग्नेट्स में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अब हम इस खेल में क्या करते हैं कि मैग्नेट के आसपास थोड़ी थोड़ी दूर पे हम कोई भी एक आयरन का ऑब्जेक्ट रखते हैं और देखते हैं कि मैग्नेट उसे खींच रहा है कि नहीं। फिर जैसे जैसे पास ले जाते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे हम इस आयरन के ब्लॉक को रखते हैं और इस पे लगने वाले जो डिफरेंट फोर्सेस हैं उसको हम काउंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन पे जो भी फोर्स लग रहा है वो क्यों लग रहा है? क्योंकि मैग्नेट इन पे एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। अब अगर इस आयरन ब्लॉक को अगर मैं बहुत ज़्यादा दूरी पर रख दूं तो इस मैग्नेट के द्वारा इस आयरन ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट। इस मैग्नेट के चारों तरफ वैसा स्पेस जहां पे मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाए उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कि मैग्नेट के चारों तरफ ये इसका स्पेस है। इस स्पेस में अगर आप कहीं भी आयरन रखेंगे तो मैग्नेट उस पर फोर्स लगाएगा। सपोज मैंने आयरन ब्लॉक को यहाँ रखा हुआ है, फोर्स लगाएगा। अब जैसे इस आयरन ब्लॉक को मैं यहाँ कर दूं तो आप पाओगे कि इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाले फोर्स के स्ट्रेंथ में काफ़ी डिफरेंस है। यानी क्या देख रहे हैं कि इस पे मैग्नेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा, लेकिन इस पे मैग्नेट के द्वारा लगाया गया फोर्स थोड़ा वीक है। अलग अलग पॉइंट्स पे इस मैग्नेटिक के चारों तरफ मैग्नेट के साथ जो स्पेस है, अलग अलग पॉइंट पर एक्सपीरियंस किए जाने वाले फोर्स की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे कहा जाए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेट्स के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी मैग्नेट्स के चारों तरफ डिफरेंट पॉइंट पर जो फोर्स लगाने की इंटेंसिटी है वो अलग अलग होती है। तो हमने देख लिया व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड या मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, जिसमें मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा मैग्नेट के द्वारा या कोई आयरन मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो मैग्नेट के चारों तरफ स्पेस में यानी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट्स अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स लगा रहा है तो हम जानते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगाते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम जब भी किसी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेंगे। तो जब मैग्नेट एक फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के पास है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इसकी जो डायरेक्शन है यानी जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा। समझ में आ रहा है? मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेट जो मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उस फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा। आइए देख लेते हैं कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। हमने ले लिया है एक बार मैग्नेट।
बार मैग्नेट जिसमें एक पोल है आपको नॉर्थ पोल और एक पोल है साउथ पोल। हम जानते हैं कि मैग्नेट में दोनों पोल हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। आप कितना भी जतन कर लें, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आप अलग नहीं कर सकते। अगर मैं यहां से इस मैग्नेट को तोड़ भी दूं तो भी मैं देखूंगा कि अगर ये वाला पोल नॉर्थ था तो यहाँ पे फिर से साउथ बन जाएगा, और ये पोल अगर साउथ था तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा। यानी मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकता। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए मैं एक कल्पना करता हूं कि मेरे पास एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है, यानी एक काल्पनिक नॉर्थ पोल मैंने ले रखा है कि मेरे पास एक नॉर्थ पोल है जो मूव करने के लिए फ्री है, यानी वो फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, अब उस नॉर्थ पोल पर जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेट फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी जो नॉर्थ पोल के मोशन की जो डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मोशन करेगा उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा। हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल हम कहीं से ला नहीं सकते, इसके लिए हमने क्या लेंगे, हम लेंगे एक कंपास। हम जानते हैं कंपास क्या है, तो कंपास अपने आप में एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कंपास ऐसा गोल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का एक बॉक्स होता है, इसके ऊपर रखा होता है, उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए गिलास लगा होता है। कंपास के नीचे बीचों बीच एक्सेस होता है एल्यूमिनियम का, जिस पे कंपास क्या होता है, मूव कर सकता है। और कंपास एक बार मैग्नेट इसलिए बोला क्योंकि कंपास में एक पोल जो होता है वो होता है नॉर्थ पोल, और एक पोल जो होता है वो होता है साउथ पोल, यानी यह है नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल। एक पोल होता है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, जैसा कि बार मैग्नेट में एक पोल नॉर्थ पोल एक पोल साउथ पोल। ये कंपास होता है जो कि जियोग्राफिकली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। मैंने इस कंपास की जरूरत पड़ेगी, एक बार मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी, और इस कंपास में जैसे जैसे नॉर्थ पोल मूव करेगा वैसे वैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अचीव होगा। देखते हैं कैसे। मेरे पास एक बार मैग्नेट है, इसके चारों तरफ पहले मैंने यहाँ पे एक कंपास रखा। जैसे ही मैं यहाँ पे कंपास रख रहा हूं तो मैं क्या जानता हूं कि कंपास में नॉर्थ और साउथ दोनों होता है। कंपास का साउथ पोल इस नॉर्थ पोल की ओर अट्रैक्ट होगा, और जो नॉर्थ पोल है वो इस नॉर्थ पोल के कारण रिपेल हो जाएगा। हमें क्या देखना है, तो सिर्फ नॉर्थ की डायरेक्शन देखनी है, जो नॉर्थ पोल है उसकी डायरेक्शन देखनी है। अब इस कंपास को थोड़ा और मूव कराते हैं, और मैंने कंपास को उठा के यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे जब कंपास को रखा उसके बाद फिर कंपास को यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, जब मेरा कंपास यहाँ सेकंड पोजीशन पे रखा हुआ है तो क्या देख रहा हूं कि साउथ पोल जो होगा वो नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट होगा, और नॉर्थ पोल जो होगा नॉर्थ से रिपेल होगा। अब मुझे फिर से कंपास यहां रख रहा हूं तो क्या देख रहा हूं, यहां हो जाएगा नॉर्थ पोल, यहां हो जाएगा मेरा साउथ पोल, और ये हो जाएगा मेरा नॉर्थ पोल। मैं नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। इसको ये कुछ ऐसे बनेगा, ये होगा साउथ पोल और ये होगा नॉर्थ पोल। मुझे सिर्फ नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में मूव करना है। जहां पे मेरा नॉर्थ रखा हुआ है वहां पे मैं कंपास को ऐसे सेट करूंगा कि उसका साउथ पोल आके टिक जाए। यानी देख रहे हैं, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल इंडिकेट कर रहा है मुझे कंपास को ऐसे मूव करा के रखना है कि कंपास का जो साउथ पोल है वो इसी डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ पोल के डायरेक्शन की ओर मूव करे। ये हो जाएगा साउथ पोल, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। जैसे बीचों बीच जाऊंगा तो देखूंगा ये लाइन बिल्कुल पैरेलल हो गई, यानी यहां हो जाएगा साउथ, ये नॉर्थ। यानी जैसे ही मैं कंपास के बीच में आऊंगा, एक्चुअली ये बीच में नहीं है, थोड़ा डिस्प्लेस हो गया है, जब ये बीच में होगा कंपास के बीचों बीच तो देखूंगा कि यहाँ पे कंपास और मैग्नेट जो है बिल्कुल पैरेलल हो गए हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ है, यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ है। अब फिर और कंपास को मूव कराया तो देख रहा हूं कि ये डायरेक्शन कुछ इस टाइप से, ये हो जाएगा साउथ,
ये हो जाएगा नॉर्थ, अगेन ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ। और जब कंपास को यहाँ रखूंगा तो क्या देखूंगा, नॉर्थ अंदर की तरफ और साउथ बाहर की तरफ। कंपास को और आगे बढ़ाया तो क्या देखूंगा कि यहां पे आपको हो जाएगा साउथ जो है नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ हो जाएगा। फिर यहां पे नॉर्थ साउथ, बीचों बीच नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ, क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। यानी इस टाइप से आपका जो कंपास है उसमें नॉर्थ की डायरेक्शन मूव करेगी। ठीक है, अब अगर इसको मैं मिला दूं तो देख रहा हूं कि नॉर्थ पोल से हमें सिर्फ नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देखनी है। तो देखिए नॉर्थ से नॉर्थ पोल बाहर की तरफ जा रहा है, तो बाहर की तरफ जा रहा है तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी और एरो यहां दे दिया। जबकि यहां देख रहा हूं कि नॉर्थ अंदर की तरफ आ रहा है, यानी बाहर से कोई लाइन आ रही है जो इस साउथ के अंदर जा रही है, ये अंदर की तरफ डायरेक्शन दे दिया। यहां से क्या देख रहा हूं, नॉर्थ पोल कुछ ऐसे मूव कर रहा है और साउथ में जा रहा है। यहां से नॉर्थ पोल कुछ ऐसे मूव कर रहा है और साउथ में जा रहा है। ये जो नॉर्थ पोल पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पे फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन को जब हम मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी। अगर मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर दूं एक बार तो यहां आप देख पाएंगे ये मेरा बार मैग्नेट, ये है मेरा नॉर्थ पोल, ये है मेरा साउथ पोल। क्या देख रहे हैं आप कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हो रही हैं और साउथ पोल पे एंड हो रही हैं। यानी नॉर्थ पोल से ऐसे बाहर की ओर निकल रही हैं, ये एरो बता रहा है सीधा, और ये एरो आ रहा है अंदर की तरफ। यानी मेरी लाइंस नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में इंटर कर रही हैं। देखिए ये डायरेक्शन नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल में इंटर कर रही है। यहां भी नॉर्थ पोल से लाइंस निकल रही हैं और साउथ पोल में इंटर कर रही हैं। ऐसे ही मैं डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्सेस बना सकता हूं। ये एरो दे रहा हूं मैं, नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में इंटर कर रही हैं, ये साउथ में इंटर कर रही हैं। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंडिंग एट साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर जो है नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे आके एंड होती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सीधा एरो साउथ पोल में अंदर की ओर जा रहा है और नॉर्थ पोल से बाहर की ओर जा रहा है। इसका मतलब कि इनसाइड द मैग्नेट्स, मैग्नेट के अंदर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती हैं। डायरेक्शन देख रहे हैं आप, मैग्नेट के अंदर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती हैं, जबकि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर एट पोल्स। आप पोल्स पे देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा डेंसर हैं। देखिए बहुत ज्यादा डेंसर कहो या रेयरर कहो, सॉरी डेंसर कहेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर, बहुत ज्यादा डेंसर है यहाँ पे। तो जहां पे डेंसर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम होगी, और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम कहां होती है, पोल्स पर। इसलिए देख रहे हैं कि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर एंड रेयरर एट द मिडिल ऑफ मैग्नेट। इस मैग्नेट के मिडिल्स में कैसी हैं, रेयरर है, दूर दूर है। मैग्नेट के मिडिल में
रेयरर है एंड पैरेलल टू ईच अदर। देखने में आ रहा है, रेयरर है एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये एक कर्व लाइन है। अगर इस कर्व लाइन को मैं स्ट्रेट कर दूं तो देखूंगा कि सभी लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हो जाएंगी, सभी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रेयरर एट मिडिल एंड पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आप देखेंगे को इसमें से कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर वी इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। क्या हो जाएगा अगर काट लेंगी, तो काट लेने दो, ठीक है, काट लेते हैं। यहां पे आके काटते हैं। यहां पे अगर मैं ऐसे दो फील्ड लाइन काट दूं, काट लिया, क्या हो गया, कौन सा बड़ा पाप हो गया, तो भैया बहुत बड़ा पाप हो गया। अगर ये लाइन एक दूसरे को काट देंगी तो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काट रही हैं उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यानी इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन हो गई यहां और यहां इसकी डायरेक्शन हो गई यहां। यानी एक ही पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं तो एक ही पॉइंट पर मिस्टर कंपास के लिए सर दर्द हो जाएगा कि वो दो डायरेक्शन कैसे दिखाएगा। हो जाएगा ना, क्योंकि हर एक पॉइंट पर वो एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर कंपास यहां पे रखूंगा तो कंपास सोच में पड़ जाएगा कि मैं इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूं कि इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूं। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन पे कंपास दो डिफरेंट डायरेक्शन शो नहीं कर सकता है। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आपने प्रॉपर्टी देख ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वायर से रिलेटेड एक सिंगल वायर से बनने वाले फील्ड्स के बारे में जानेंगे। फिर हम सर्कुलर लूप पढ़ेंगे और फिर हम आगे देखेंगे कि इनसे किस टाइप की फील्ड्स बनती हैं और कैसे हम इलेक्ट्रिक मोटर है हमको और मोटर भी हमको पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।